हेलो भाई, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों को मेरा YouTube चैनल आत्मा की दुनिया में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शापित हवेली, पुरानी हवेली की डरावनी कहानी। नैरेटर अमित। सन 1890 भारत अंग्रेजों के कब्जे में था। चारों तरफ घने जंगल, कच्ची सड़कें, बैलगाड़ियां और दूर दूर तक फैले छोटे गांव। उसी समय राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर एक विशाल हवेली हुआ करती थी। लोग उसे कहते थे शापित हवेली। दिन में भी वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था रात होते ही उस हवेली में मरे हुए लोगों की आत्माएं जाग जाती थी, और जिसने भी वहां रात बिताई वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव में एक गरीब युवक रहता था। उसका नाम था अमित। अमित बहादुर था, लेकिन बहुत गरीब। उसकी मां कई दिनों से बीमार थी। गांव के वैद्य ने कहा, अगर शहर से दवा नहीं लाई गई तो तुम्हारी मां नहीं बचेगी। लेकिन दवा लाने के लिए पैसों की जरूरत थी, और अमित के पास एक भी रुपया नहीं था। तभी गांव के मुखिया ने उससे कहा, अगर तुम आज रात उस शापित हवेली में रुक गए तो मैं तुम्हें सोने की 100 मोहरें दूंगा। पूरा गांव डर गया। एक बूढ़ा आदमी बोला, मत जा बेटा, उस हवेली में मौत रहती है। लेकिन अमित के पास कोई रास्ता नहीं था। अपनी मां को बचाने के लिए उसने जाने का फैसला कर लिया। रात का समय, आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ कांप रहे थे। अमित हाथ में लालटेन लेकर धीरे धीरे उस हवेली की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो पास पहुंच रहा था, वैसे वैसे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हवेली बहुत विशाल थी। टूटी हुई खिड़कियां, काले पड़े पत्थर और दीवारों पर उगी हुई बेलें। ऐसा लग रहा था मानो वो हवेली किसी इंसान को निगलने के इंतजार में हो। अमित ने भारी दरवाजा खोला। घर्रर। दरवाजा खुलते ही अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकली। उसकी लालटेन कांपने लगी। अंदर पूरा अंधेरा था। हर तरफ धूल जमी हुई थी। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टंगी थी। और तभी ऊपर से पायल की आवाज आई, छन छन छन। अमित रुक गया। उसने ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को संभाला और अंदर बढ़ने लगा। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। कमरे में एक पुराना सिंहासन रखा था, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी तस्वीर, एक राजा और उसकी बेटी की। लेकिन उस तस्वीर में लड़की की आंखें अजीब लग रही थी, जैसे वो अमित को देख रही हो। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अमित डर गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। और तभी किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, कौन आया है? अमित कांपने लगा। धीरे धीरे कमरे में ठंड बढ़ने लगी। अचानक सामने रखा झूमर अपने आप हिलने लगा। दीवारों पर लगी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। और तभी सीढ़ियों पर एक लड़की दिखाई दी। सफेद पुराने कपड़े, लंबे बाल और पैरों में पायल। वो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। अमित की सांसें रुक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं इस हवेली की राजकुमारी हूं, जिसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। यह सुनकर अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमारी की आंखों से खून बहने लगा। उसने कहा, मेरे पिता लालची थे। उन्होंने गांव वालों का धन लूट लिया। जब लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने पूरे गांव को मरवा दिया और मुझे इस हवेली में कैद कर दिया। अचानक पूरी हवेली में लोगों की चीखें गूंजने लगी, बचाओ बचाओ। दीवारों से खून टपकने लगा। और तभी राजकुमारी का चेहरा डरावना हो गया। उसका मुंह फटने लगा, आंखें काली पड़ गई।
और वो चीखते हुए अमित की तरफ दौड़ी। तुम भी यही मरोगे। अमित पूरी ताकत से भागा। वो अंधेरे गलियारों से दौड़ता रहा। पीछे पायल की आवाज लगातार आ रही थी, छन छन छन। अचानक उसका पैर फिसला और वो तहखाने में गिर गया। नीचे पूरा अंधेरा था, लेकिन वहां सैकड़ों कंकाल पड़े थे। कुछ के हाथों में सोने की मोहरें थी। तभी एक कंकाल अचानक हिलने लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे सारे कंकाल उठकर खड़े हो गए। उनकी खाली आंखें अमित को घूर रही थी। अमित डर के मारे रोने लगा। उसने भगवान का नाम लिया और तभी उसकी मां की दी हुई छोटी सी ताबीज चमकने लगी। पूरे तहखाने में तेज रोशनी फैल गई। सारे भूत चीखने लगे। राजकुमारी जोर से चिल्लाई, नहीं। और अचानक पूरी हवेली कांपने लगी। दीवारें टूटने लगी। अमित तुरंत भागा और जैसे ही वो बाहर निकला, पूरी हवेली जमीन में धंस गई। अगली सुबह गांव वाले वहां पहुंचे, लेकिन वहां कोई हवेली नहीं थी। सिर्फ खंडहर पड़े थे और बीच में सोने की मोहरों से भरी एक पुरानी पेटी। अमित ने उन पैसों से अपनी मां का इलाज कराया, लेकिन आज भी उस गांव के लोग कहते हैं, अमावस्या की रात उस खंडहर से पायल की आवाज आती है, छन छन छन। और कभी कभी एक लड़की की डरावनी आवाज सुनाई देती है, वापस आ जाओ,